अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का थर्ड चैप्टर अमल आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात का थर्ड लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। आज हम देखेंगे अमल आमोजिश की नौइयत और जो है नेचर ऑफ लर्निंग। देखिए, बच्चों की नशोनुमा के ज़रिए इनके बर्ताव में मुनासिब तब्दीलियां होती रहती है। जो भी बच्चे हैं उनकी जो डेवलपमेंट होगी नशोनुमा के ज़रिए क्या हो रहा है, बर्ताव के अंदर, बिहेवियर के अंदर वक्त चेंजेस आएगी, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होगी, तब्दीलियाँ आएगी अलग अलग तरीके से। अब जो भी बर्ताव में ऐसी तब्दीली फितरी होती है, जो भी चेंजेस आने हैं वो फितरी तौर पर आते हैं, जो नेचुरली होते हैं, कुदरती तौर पर होती है ये सारी चीज़ें तब्दीलियाँ। और फितरी तौर पर होने वाली तब्दीली को हम आमोजिश नहीं कहते। यानी कि कोई बच्चा है और इसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रही है, चेंज हो रही है चीज़ें, बच्चे की नशोनुमा हो रही है। तो बर्ताव में ऐसी तब्दीली कैसे होती है? फितरी तौर पर होती है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल चीज़ें हैं और ये कुदरती तौर पर होती है। तो जो भी कुदरती तौर पर होगी, फितरी तौर पर होगी, जो नेचुरल चीज़ें रहेगी, तो नेचुरली जो चेंजेस होती रहती है, तो ऐसे चेंजेस को हम लर्निंग आमोजिश नहीं कहेंगे। यानी कि जो भी हमारी आमोजिश है, तो ये आमोजिश अलग चीज़ हो गई, और जो भी कुदरती तौर पर चेंजेस होने वाली है, फितरी तब्दीली, तो ये चीज़ें अलग हो गई। दोनों में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि जो भी फितरी तौर पर होती है वो तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें होती ही रहती है, लेकिन जो भी आमोजिश है उसे हम लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं। इसके लिए हमको मकसद, तहरीक, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। लेकिन जो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आमोजिश के अंदर नहीं आएगी। आमोजिश अलग चीज़ है, लर्निंग अलग चीज़ है, और जो भी चेंजेस होनी है कुदरती तौर पर वो सारी चीज़ें अलग है। तो वो चीज़ों को हम आमोजिश कहेंगे क्या? वो चीज़ों को हम आमोजिश नहीं कहेंगे। आगे देखिए, ये तब्दीली उम्र के बढ़ने के साथ साथ कुदरती तौर से बढ़ती रहती है, इसे पुख्तगी कहते हैं। अब ये जो भी चेंजेस है ये उम्र के साथ साथ बढ़ रही हैं। जैसा जैसे बच्चे का एज होगी वैसे वैसे उसके समझने, सोचने समझने की सलाहियतों में तब्दीली आएगी, उसके अंदर चेंजेस होगी। और ये जो कुदरती तौर पर बढ़ती रहती है, कुदरती तौर से हो रही है चीज़ें, तो ये क्या हो गई, ये फिर अलग चीज़ें हो गई। इसे हम क्या कहते हैं? पुख्तगी, मैच्योरिटी कहते हैं। अब हमने देखा था पहले चैप्टर में कि जो पुख्तगी है, मैच्योरिटी है, वो क्या होती है? शुरू से बढ़ते रहती है, लेकिन एक ऐसा स्टेज रहता है, एक ऐसी मतलब स्टेज रहती है जहाँ पर जाकर वो रुक जाती है, उसकी वहाँ पर लिमिट लग जाती है, इसकी हद लग जाती है, इसका हुदूद होता है। लेकिन जो आमोजिश है, आगे देखिए, आमोजिश और पुख्तगी में फ़र्क है, ये दोनों के अंदर फ़र्क है। आमोजिश जो भी है हमारी लर्निंग, वो चीज़ें, और जो पुख्तगी, मैच्योरिटी है, इसके अंदर डिफरेंस है। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ये दोनों भी चीज़ें अलग अलग है। आमोजिश का अमल मरने तक जारी रहेगा। जो भी लर्निंग है हम लाइफ टाइम सीखते हैं, सारी चीज़ें हमारी कंटिन्यूसली आखिरी तक चलेगी, यानी कि पूरी लाइफ में हम सीखते रहेंगे। मुसलसिल चलते रहने वाला अमल है, कंटिन्यूसली, कहीं पर भी नहीं रुकेगा। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिट नहीं है, इसके कोई हुदूद नहीं है। लेकिन जो पुख्तगी है इसके हुदूद है, और ये जो है फितरी तौर पर होता है, ये सारी चीज़ें नेचुरली है। तो जो भी हमारी आमोजिश रहेगी, जो कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर चीज़ें होगी, वो आमोजिश के अंदर नहीं आएगी। जो चीज़ें उम्र के साथ साथ कुदरती तौर पर बढ़ेगी, चेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ें पुख्तगी के अंदर आएगी, आमोजिश के अंदर नहीं आएगी। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जैसे आप बचपन में रहते हैं, जिस तरीके से आपकी थिंकिंग रहेगी, तो वैसे आप
अब इस स्टेज में, अब इस एज में जहाँ पर आप है, वैसा सेम सोचते हैं कि आप, वैसी आपकी थिंकिंग है क्या? नहीं। या फिर जो बचपन में आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते थे, यानी कि वो चीज़ ना मिलने पर आपको बहुत बुरा लगता था, तो अब वो चीज़ों के लिए आपको लगता है कि आपको तो लगेगा कि वो इतनी थोड़ी चीज़ों के लिए हम क्यों इतना परेशान होते थे, आपको हंसी आएगी अब। लेकिन उस टाइम पर उतनी समझ थी क्या? नहीं। अब आपके अंदर उम्र के साथ, एज के साथ साथ क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट हुआ। अब ये कैसे, ये डेवलपमेंट आपने सीखा है क्या? नहीं सीखा है। तो ये तो क्या हो गया, फितरी तौर पर आई है ये सारी चीज़ें। तो इसे हम, ये पुख्तगी के अंदर चली जाएगी, और जो भी रहेगा हम चीज़ें समझेंगे, लर्न करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी आमोजिश के अंदर आएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आमोजिश के अमल में 3 अहम हिस्से हैं। जो भी लर्निंग है उसके 3 फैक्टर है। कौन कौन से? देखिए, पहला है मुतालिम, सीखने वाला, यानी कि जो स्टूडेंट्स रहेगा, कोई भी रहो, हर, ये तो लाइफ टाइम है सीखने का अमल, तो जो भी है, अब सीखने वाले को हम मुतालिम कहते हैं, स्टूडेंट्स कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लर्नर। और अमल आमोजिश, सीखना, जो भी चीज़ है जिसे हम, जहाँ पर हम सीख रहे हैं, जो भी सीखने का लर्निंग प्रोसेस है, सीखने का अमल है, आमोजिश का अमल है, वो क्या है, लर्निंग है। और थर्ड है सिखाया जाने वाला मवाद या इल्म, नॉलेज, आमोजिश से मुताबिकत रखती है। ये 3 पॉइंट, जो भी लर्निंग रहेगी उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर है? 3 है, मुतालिम, सीखने वाला, लर्नर। सेकंड है अमल आमोजिश, सीखना, लर्निंग। थर्ड है सिखाया जाने वाला मवाद या इल्म, जो भी नॉलेज है, जहाँ पर हमको सिखाया जा रहा है चीज़ों को, आमोजिश से जो भी चीज़ें ताल्लुक़, मुताबिकत रखती है, वो 3 फैक्टर, ये क्या है, अहम है आमोजिश के अमल में। अब देखिए, आमोजिश के अवामिल देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। इसके अंदर पहला रहेगा मकसद, गोल। अब देखिए, कोई भी चीज़ आप लर्न कर रहे हैं, जिसकी आपको आमोजिश करनी है, तो क्यों कर रहे हैं आप? उसके पीछे कोई तो कोई मकसद होगा, कोई ना कोई गोल होगा, तभी तो आप लर्निंग करेंगे, लर्न करेंगे चीज़ों को, आमोजिश करेंगे उसकी। खाली पीली उठ के कोई भी चीज़ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब देखिए, अब यूट्यूब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने की, लेकिन आप इसी प्लेटफॉर्म पर क्यों आए हैं, महाटेट ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे आपका एक गोल है, आपका एक मकसद है। क्या है? कि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो इसके टीचर बनने के सपने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो भी आपका ड्रीम है, उसके लिए आप में एक मकसद है, आपको उसको अचीव करना है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? महाटेट को पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका मकसद हो गया, गोल हो गया। देखिए, अमल आमोजिश एक बामकसद अमल है। हम मकसद को हासिल करने के लिए सीखते हैं। आमोजिश यानी अपने मकसद की तरफ गामजन होना, यानी आमोजिश बामकसद अमल है। अब ये जो भी लर्निंग है, ये बेमकसद नहीं रहेगी, ये क्या रहेगी, बामकसद रहेगी। मकसद के थ्रू ही आप पढ़ रहे हैं, सही है। अब यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जहाँ पर मेडिकल की भी स्टडी कराई जाती है, लेकिन आप वहाँ पर गए क्या? नहीं, क्योंकि आपका वो गोल है ही नहीं। आपका गोल क्या है? टीचर बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। तो आपका ये मकसद है, और ये कैसा है? बामकसद अमल है। आप ऐसे ही नहीं आए हैं यहाँ पर, ये आपका मकसद है, इसीलिए आप आमोजिश लर्निंग कर रहे हैं। आगे देखिए, हम मकसद को हासिल करने के लिए सीखते हैं। आपको अब ये सारी चीज़ें क्रैक करना है, क्वालिफाइड करना है आपको महा टीईटी, तो इसको अचीव करने के लिए ही आप सीख रहे हैं, ये भी आपका मकसद ही है। आमोजिश यानी अपने मकसद की तरफ गामजन होना, यानी कि अपनी जो भी, आमोजिश लर्निंग किसे कहेंगे, कि हमारा जो भी एम है, मकसद है, जो भी ड्रीम है, उसकी तरफ आप क्या कर रहे हैं? मुतवज्जा हो रहे हैं, उसी की तरफ जा रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, उसी की तरफ लगे हुए हैं, यानी आमोजिश बामकसद अमल है। देखिए, आमोजिश याद रखिए बामकसद अमल है। अब देखिए, पहला तो हो गया, हमें जो भी आमोजिश रहेगी उसके लिए सबसे पहले हमें मकसद, गोल की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है तहरीक, मोटिवेशन। अब दूसरा रहेगा, हमको मोटिवेशन, तहरीक ज़रूरी है इसके लिए।
मकसद से काम की सिमत मुतय्यन होती है, यानी आमोजिश के अमल में सरगर्मी ज़रूरी है। अब आपको मकसद ही काफ़ी नहीं है आपके ड्रीम को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, इसके लिए आपको तहरीक भी ज़रूरी है। देखिए, अब आपका मकसद था गवर्नमेंट टीचर बनना, तो आपने देख लिया है कि महा टीईटी एग्ज़ाम को आप यहाँ पर मिल गई है, आपको ये मकसद मिल गया है, तो इतना ही काफ़ी है क्या? नहीं, लेकिन इसको आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे कैसे? इसके लिए आपको तहरीक की तो ज़रूरत है ना। तो यही है कि सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा? तहरीक, मोटिवेशन आ जाएगा इसके लिए, जो कि मकसद से काम की सिमत, यानी कि आपको जो भी डायरेक्शन रहेगा सही। आगे देखिए, लेकिन आमोजिश के अमल में सरगर्मी ज़रूरी है, जो भी एक्टिविटी है यानी जो भी लर्निंग है ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है, देखिए, बग़ैर तहरीक के कोई अमल मुकम्मिल नहीं हो सकता। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे, आपको इसकी अहमियत ही नहीं पता रहेगी, कि इम्पोर्टेंस ही पता नहीं रहेंगे ये एग्ज़ाम के बारे में, तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। आपको कह देंगे कि आप बीएड के बाद ये चीज़ें कर लो, तो आप बोलेंगे क्यों करना है? तो क्यों का जवाब आपको तहरीक के अंदर ही मिलेगा, मोटिवेशन के अंदर ही मिलेगा कि ये सारी चीज़ें क्यों करनी है। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक आप लर्निंग के आगे बढ़ेंगे ही नहीं। देखिए, तहरीक से इंसान में जोश व खरोश और हौसला पैदा होता है। फिर आपने वो जो क्यों का क्वेश्चन किया है, तो उसके बाद आपको सारे सवालात के जवाबात मिल गए हैं कि इसके ज़रिए आप क्या हासिल कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, तो आपको पता चल गया। तो आपकी जो भी लर्निंग स्पीड रहेगी, आपका ड्रीम जितना बड़ा रहेगा, या फिर आपके अंदर आप जितने ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको जोश व खरोश और हौसला पैदा होगा आपके अंदर ये सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए। तहरीक से काम तेज़ी से और उम्दा, एक सेकेंड, क्यों ऐसा? तहरीक से काम तेज़ी से और उम्दा होता है। देखिए, इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी आपकी, और इसके अंदर क्वालिटी भी आपकी अच्छी हो जाएगी, जैसे आप तहरीक में आ जाएंगे, यानी कि आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। अब देखिए, कर्च चॉकलेट ने क्या कहा है इसके बारे में तहरीक को लेकर। तहरीक का सवाल क्यों का सवाल है। अभी हमने देखा था कि आप जब आपको किसी ने कह दिया कि टीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करो, तो आप फ़ौरन ही बोलेंगे क्यों। तो ये क्या है, इसने इसीलिए कहा कि ये क्यों का सवाल है। आगे देखिए, गुड ने तहरीक की तारीफ़ यूँ की है, इनके मुताबिक तारीफ़ इन्होंने ऐसी की है कि तहरीक अफ़ाल को शुरू करने, जारी रखने और मुसलसल करते रहने की सरगर्मी है। ये कह रहे हैं कि जो भी तहरीक है ये इसलिए है कि हमारा जो भी एक्टिविटी रहेगी, यानी कि जो भी लर्न करना रहेगा हमें, उसको स्टार्ट करने के लिए और कंटिन्यूअसली इस एक्टिविटी को जारी रखने के लिए तहरीक ज़रूरी है। आगे है, पहला क्या था हमारा गोल, मकसद मिल गया हमको कि क्यों पढ़ना है। दूसरा, तहरीक, मोटिवेशन मिल गई है, क्योंकि किस लिए पढ़ना है, मतलब उसकी जो अहमियत है वो पता चल गई है, इम्पोर्टेंस पता चल गई है उसकी। थर्ड है जुस्तजू, एक्सप्लोरेशन। देखिए, यानी बेहतर की तलाश, अपने मकसद को हासिल करने के लिए जुस्तजू करना। गलतियां होती हैं, लेकिन जुस्तजू से गलतियों में इस्लाह होती है और आमोजिश सही सिमत में होने लगती है। अब देखिए, सब आपको मकसद मिल गया, तहरीक में आ गए, लेकिन इसके बाद आपको जुस्तजू भी ज़रूरी है। अब ये देखिए, तलाश है आपको, यानी कि आप जब आपके अंदर तहरीक आ जाएगी, आप पढ़ने की तरफ आ जाएंगे, लेकिन आपका मकसद ज़्यादा है, अच्छा है, आपको करना ही है, हाल में किसी भी हाल में मकसद को अचीव ही करना है, तो आप क्या करेंगे, जुस्तजू करेंगे। और गलतियां होती हैं यहाँ पर। अब कैसे, देखिए, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने ये लेक्चर देख लिया, पहला चैप्टर देख लिया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले रहे हैं कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाए, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपने पूरा लेक्चर देख लिया। अब जिसके अंदर जुस्तजू नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा, पहले लेक्चर देख लेगा पूरा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो करेगा। तो जो आएंगे ठीक है, आ गया, जो नहीं आए ठीक है, नहीं आया, आगे बढ़ जाओ, स्टार्ट कर दो सेकेंड चैप्टर। लेकिन जिसके अंदर जुस्तजू आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, अब ये पूरी आपने
लेक्चर देख लिया पूरा और इसको समझ लिया अच्छे से, फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर गए, सेट जो प्लेलिस्ट रहती है उसके अंदर गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आपने क्वेश्चन करे, पहला क्वेश्चन आपको आ गया, ठीक है, दूसरा नहीं आया तो ये क्यों नहीं आया, अब आपको इसको अंदर आपके अंदर जुस्तजू आ जाएगी, तो आप बोलेंगे क्यों नहीं आया, फिर आप आएंगे लेक्चर के अंदर, फिर देखेंगे लेक्चर को, हाँ यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो रही है, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई थी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है क्या, तो दूसरी चीज़ों को भी आप वैसे ही समझ के पढ़ेंगे, तो एग्जाम में अगर से घुमा के क्वेश्चन आएगा तो भी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था तो वो भी क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, फिर आपके अंदर तो गलतियाँ होगी ही होगी, आप चाहे कितने भी अच्छे से पढ़ लो, कहीं ना कहीं आप तो गलती में आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर फिर जुस्तजू से क्या होगी, आपकी गलतियाँ आपको समझ में आएगी, लेकिन जुस्तजू से गलतियाँ में इस्लाह होती है। अब यहाँ पर जो जुस्तजू रहेगी आपकी, इससे आप क्या करेंगे, इस प्रोसेस से आप अपने जो गलतियाँ हैं उसको करेक्ट करेंगे, उसके अंदर इस्लाह करेंगे और आमोज़िद सही सिमत में होने लगती है। फिर क्या होगा, आपकी जो लर्निंग है वो राइट वे में जाएगी, सही सिमत में जाएगी, जिससे आप डेफिनेटली महा टीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे देखिए, अब ये पॉइंट हम कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के जितने भी पॉइंट रहेंगे हम उसको कल देखेंगे। आगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली सीडीपी की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।